बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह। आज ग्वालियर पहुंच गए। इस दौरान उनका ग्वालियर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी उनके साथ थे। अमित शाह ने ग्वालियर के एक निजी होटल में ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे संवाद भी किया। पिछले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभागों से बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। यहां की 34 विधानसभा सीटों में से भाजपा सिर्फ 7 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल करके न केवल सबको चौंका दिया था, बल्कि प्रदेश की 15 साल पुरानी भाजपा की मजबूत सरकार को भी हटा दिया था। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व इस अंचल पर लगातार ध्यान दे रहा है। अमित शाह ने अपनी बैठक के दौरान विधानसभा वार कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान अमित शाह ने कुछ लोगों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। ग्वालियर से नवीन नायक हमारे साथ हैं। हम रुख करते हैं ग्वालियर का। नवीन, अमित शाह आज ग्वालियर पहुंचे हैं, किस तरह का आपने माहौल देखा पार्टी कार्यकर्ताओं में? देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने बताया कि ग्वालियर जो विधानसभा है उसमें 6 विधानसभाएं हैं ग्वालियर जिले में, और इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिले को प्रमुखता से यहाँ पर देख रहे हैं। और जिस तरह से पहला जो रिजल्ट रहा है वो भी काफी मतलब इस तरह का रहा कि जिसको लेकर अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी सजग है और लगातार दौरे चल रहे हैं। इससे पहले भी अमित शाह जो जब चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई थी उससे पहले भी अमित शाह जी का यहाँ पे दौरा था, और अब दोबारा से जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है आज ग्वालियर में उनका दौरा है और संभागीय बैठक है, और अभी इस समय बैठकों का दौर जारी है। और शाम के समय अमित शाह जी यहाँ ग्वालियर पहुंचे हैं और उसके बाद से ही लगातार बैठक कर रहे हैं। और इसमें संभाग के जितने भी जो 8 जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनके पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही जो केंद्रीय नेता हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वी.डी. शर्मा और आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, तो ये सभी जो केंद्रीय नेतृत्व भी है और जो वरिष्ठ नेता हैं वह सब आज एक प्राइवेट होटल में इनकी बैठक चल रही है। और इस तरह की भी सूचना है कि अब इसमें पूरा उसमें रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अगले जो चुनाव हो रहे हैं उनमें किस तरीके से कैंडिडेट को मजबूत किया जाए और किस तरीके से बूथ लेवल तक बीजेपी का जो प्रचार है उसको पहुंचाया जाए। तो इसको सबको लेके ही अमित शाह जी का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि इस काफी जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जब टिकट फाइनल हुए उसके बाद लगातार कुछ बगावत भी के स्वर भी उठे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए अमित शाह जी का भी दौरा कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण दौरा है। जी नवीन, जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले चुनाव में बीजेपी का बहुत अच्छा वहां पर हिस्सेदारी नहीं रही थी। बीजेपी ने बहुत अधिक सीटें वहां नहीं जीती, मात्र 7 सीटें उन्हें मिली थी। तो इस बार आप कैसे देखते हैं कि पिछली बार वही कैंडिडेट्स थे, हालांकि वो जीतने वाले कैंडिडेट्स उस समय कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में हैं, तो ये जो बदलाव है उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल रत्नेश जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, उसके बाद फिर कांग्रेस जो गुट था वो बीजेपी में शामिल हुआ। सिंधिया गुट जो ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे कह सकते हैं कि सिंधिया जी का काफी वर्चस्व है, तो वो सिंधिया गुट पूरा का पूरा जो बीजेपी में शामिल हुआ है, और टिकटों में भी इस बार उन्हीं लोगों को भी काफी प्रधानता दी गई है। तो उसी सब चीजों को देखते हुए चूंकि बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी कुछ नाराजगी अभी उभर के आई हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए ही काफी संगठन को मजबूत करने के इरादे से लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व दौरा कर रहा है। और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के भी अभी 2 बार यहाँ पर ग्वालियर में विजिट हो चुकी है, और उसके बाद अमित शाह जी का भी आज विजिट है। तो कह सकते हैं कि इस बार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते, और हर तरीके से मतलब जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को भी इस बार मजबूत करने की कोशिश में है केंद्रीय नेतृत्व, तो खास तरह से खुद केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल पर नजर रखे हुआ है। जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता नवीन नायक, जिन्होंने बताया कि ग्वालियर में बीजेपी का बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह वहाँ मौजूद हैं, आज पहुंचे हैं और ये दौर जारी है। अलग अलग लोगों से भी 1 to 1 वो बात कर रहे हैं। और नवीन ने का ये भी कहना है कि पिछली बार भले ही से बीजेपी का वहाँ प्रदर्शन ठीक ना रहा हो, लेकिन उनका कहना है कि वही लोग हैं जो उस समय कांग्रेस में थे। पिछली बार भी सिंधिया गुट वहाँ पर हावी था, इस बार भी प्राथमिकता सिंधिया गुट को दी गई है, भले इस बार वे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में